हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल देवर्सी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टी विद्या मैथ्स। देखिए, हम लोग लीनियर अलजेब्रा का सीरीज पूरा बना रहे हैं। पहला चैप्टर में है हम लोग, जिसमें हम लोग मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने ऑपरेशन और मैट्रिसेस डिस्कस किया था। वी डिस्कस एडिशन ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, जो भी बेसिक ऑपरेशंस मैट्रिसेस के ऊपर होते हैं वो सारा डिस्कस किया था। और उन ऑपरेशंस के प्रॉपर्टीज भी देखे थे, लाइक एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यूनिवर्सल, ये सब भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो लास्ट क्लास में ऑपरेशंस काफ़ी कुछ डिस्कस किया था। अब वो ऑपरेशन चूंकि अब हम जानते हैं तो हम लोग कुछ और भी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस कर सकते हैं। जैसे शुरू में ये जो लास्ट टू लास्ट लेक्चर था वो भी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर था, लेकिन चूंकि हम लोग ऑपरेशंस के बारे में उस समय नहीं जानते थे, इसलिए कुछ मैट्रिसेस हमने डिस्कस नहीं किए थे उस टाइम। आज हम लोग वो उन मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे, लाइक वी विल बी डिस्कसिंग सिमेट्रिक मैट्रिसेस, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस डिस्कस करेंगे। वी विल बी डिस्कसिंग यूनिटरी मैट्रिसेस, देन हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस। वी विल बी डिस्कसिंग इडेम्पोटेंट मैट्रिसेस, इनवॉल्यूटरी मैट्रिसेस और नीलपोटेंट मैट्रिसेस। ये सारा मैट्रिसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। वी विल बी डिस्कसिंग पीरियोडिक मैट्रिसेस आल्सो। ठीक है, तो ये सारा हम लोग डिस्कशन आज कर पाएंगे क्योंकि हम लोगों ने ऑपरेशंस का स्टडी कर लिया है। वो सारे लोग जो IIT जैम का तैयारी कर रहे हैं, CSIR नेट का तैयारी कर रहे हैं, या ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर जिनको हायर मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, वो सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ स्पेशल काइंड ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। लेट अस डिस्कस सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इसके बारे में आगे काफी पढ़ेंगे हम लोग, अभी बस डेफिनेशन डिस्कस कर लेना है। ए मैट्रिक्स, अच्छा, ये सारा मैट्रिसेस जो आज डिस्कस करेंगे ये सारे स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे। ये सारे स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे। ठीक है, मतलब स्पेशल मैट्रिसेस जितने भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे सारा का सारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, होगा। ए मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हर जगह स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं लिख रहा है, मैट्रिक्स लिख रहे हैं, आप समझना स्क्वायर मैट्रिक्स लिखना है। ठीक है, मैट्रिक्स A, सपोज A is n cross n matrix. A is said to be symmetric if A transpose is A. A transpose is A. For example, if I have 3 cross 3 matrices, suppose we have 1 3 5 4 4 6 6 and -1 -1, ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्योंकि अगर इसका ट्रांसपोज लोगे, इफ यू टेक ट्रांसपोज ऑफ इट, ट्रांसपोज में क्या करते हैं, जो रोज हैं उसको कॉलम बना देते हैं। You tell all the rows to stand up. First row is 1 4 6, it will stand up. Second row is 4 3 -1, इसको भी खड़ा कर दो। 6 -1 5, इसको भी कहो तुम भाई खड़े हो जाओ। So what do you find? The matrix remains same. The matrix remains same. So A transpose is A. A transpose is A. पहचाने कैसे कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं, ये तो बार बार करना ठीक नहीं है ना। आप सिंपली देखो कि ये सारा जो एंट्री होगा ना, इस डायगोनल के अबाउट मिरर इमेज होगा। मतलब Aij विल बी इक्वल टू Aj। ए मैट्रिक्स देखो, A ट्रांसपोज क्या होता है, इफ सपोज A is say Aij, then A transpose is Aj. So A transpose is A means Aij or Aj equal to Aij. Right? It will happen only when Aj is Aij, means A13 is A31. Sorry, A12 is A21, A13 is A31, A23 is A32। मतलब ये जो डायगोनल है इसके अबाउट ये जो पूरा सेक्शन है, ये जो दो सेक्शन है, इट इज मिरर इमेज, सिमेट्रिक है। ये बिल्कुल मिरर इमेज है, ऐसे
ऐसे मान लो फोल्ड करोगे ना मैट्रिक्स को, 4 4 6 6 -1 पे जाके सुप्रीम कोड हो जाएगा। तो डायगोनल के अबाउट एक्स्ट्रा डायगोनल एलिमेंट है, दे आर जस्ट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर अबाउट दिस डायगोनल। द एलिमेंट्स आर सिंपली द मिरर इमेज अबाउट दिस डायगोनल, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विल कॉल इट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है जी? जैसे व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, अगला देखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अनदर मैट्रिक्स which we call skew-symmetric matrix. Skew-symmetric matrix, इसका definition है, a matrix A is said to be skew-symmetric. Skew-symmetric if A transpose is minus of A. A transpose is minus of A. For example, if suppose we have the matrix, diagonal element 0 होगा, हम लोग अभी प्रूफ करेंगे क्यों diagonal element 0 होगा। Look at this matrix. Look at this matrix. What is A transpose? आप सारे रो को बोलो stand up. So first row will stand up and form the first column. -1, 0. Right? And this is what? This is minus of A. This is minus of A. माइनस ऑफ ए हो जाएगा। A ट्रांसपोज इज माइनस ऑफ ए। गेटिंग अ पॉइंट? तो कैसे पहचान करेंगे? पहचान एक तो डायगोनल एलिमेंट 0 होगा। डायगोनल एलिमेंट 0 क्यों होगा वो समझिए। सपोज को A इज Aij and A transpose will be what? Aji. Aij of A will be Aj of A transpose. So A transpose equals to minus A will give you what? Aj will be minus of Aij. Aj will be minus of Aij, right? Aj will be minus of Aij, right? So for diagonal entries, your j is equal to I. So that means Aii is minus of Aii. अच्छा, अभी हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि सारे एंट्रीज रियल हैं। अभी हम लोग अज्यूमशन ले रहे हैं कि सारे एंट्री रियल हैं, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सब रियल एंट्रीज हैं, ठीक है। सो दैट गिव्स यू व्हाट? That means the diagonal element of a skew-symmetric matrix is 0. Diagonal entries of the skew-symmetric matrix are 0. जो diagonal entries है skew-symmetric matrices का वो 0 होगा। Aii is coming out to be 0. तो इसका मतलब diagonal entries 0 होंगे और ये जो एलिमेंट होंगे वो एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। तो वहां से पहचान हो जाएगा कि सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। यहां से पहचान हो जाएगा। 1 है तो यहाँ -1, -2 है तो +2, ऐसा। मतलब इन जनरल अगर 3x3 मैट्रिक्स का बात करें तो 3x3 मैट्रिक्स इस फॉर्मेट का होगा। This is skew symmetric matrices. This is skew symmetric matrix, right? समझ में आ रहा है चीज? अच्छा, इसमें एक यस, इसमें एक चीज हम और डिस्कस कर सकते हैं कि
if A and B are symmetric, then A plus B is also symmetric. Is also symmetric. Why? हम लोग ट्रांसपोज का पढ़े ही हैं, क्योंकि A प्लस बी सिमेट्रिक है, तो A ट्रांसपोज विल बी A एंड B ट्रांसपोज विल बी B. आई ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी हम लोग देखे हैं, क्योंकि A सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज विल बी A एंड B ट्रांसपोज विल बी B. कह सकते हो ना यार, हैं? ठीक है. अच्छा, दूसरा, if A is symmetric, then Ka is also symmetric. If A is symmetric, then K times A will also be symmetric. K times A will also be symmetric. ठीक है. If A and B are symmetric, then AB may not be symmetric. Because if A and B are symmetric, then AB transpose is what? B transpose A transpose. Since B is symmetric and A is symmetric, so you get this. And this may not be equal to AB. So if A and B are symmetric matrices, then product of the matrix, product of AB may not be symmetric. May not be symmetric. Okay. Same thing can be said for यहाँ पे K real है. ठीक है. Same thing can be said for स्क्यू सिमेट्रिक ऑल्सो. स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में भी ये सब हम लोग बोल सकते हैं. एक और बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A कैन बी रिटन एज सम ऑफ ए सिमेट्रिक and a skew symmetric matrix. Right? Means if A and B are A is symmetric, then I can always write A as 1 by 2 A plus A transpose plus 1 by 2 A minus A transpose. और आप देख सकते हैं कि दिस इज सिमेट्रिक एंड दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक. तो किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म्स में लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ से A is 1 4 3 6, right? Then what will be your A transpose? A transpose is 1 3 6 4. Then I can write, see 1, ये क्या हो जाएगा? A plus A transpose, A plus A transpose क्या हो जाएगा जी? देखो, 2 6 3 9 6 3 9 4 4 8, यानी हो जाएगा 1 9 बटा 2 9 बटा 2 4. Similarly, skew symmetric part will be, ये क्या हो जाएगा? 1 minus 1 0, 3 minus 6 minus 3, 6 minus 3 is 3 and 4 minus 4 0. ठीक. अब क्या हम लोग लिख सकते हैं A को? A is what? A is 1 3 6 4. तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? ये क्या हो जाएगा? 0 minus 3 by 2, 3 by 2 0. I can write this as ये सिमेट्रिक वाला पार्ट है, 1 9 by 2 9 by 2 4 plus 0 0 minus 3 by 2
लिख सकते हैं, जोड़ने पे आ रहा है जी, देखो आ रहा है, यस। So this is what? This is your symmetric, this is skew-symmetric. I can write any such matrix as sum of symmetric and skew-symmetric matrices. कोई भी मैट्रिक्स A दिया हुआ है, I can always write it as sum of symmetric and skew-symmetric matrix. Sum of symmetric and skew-symmetric matrix. ऐसे फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं. Okay? If A is symmetric, A transpose will also be symmetric. है ना? Because you know this. This is A. If A is symmetric, then A transpose will also be symmetric. If A is symmetric, A transpose will also be symmetric. Because if A transpose is A, then A transpose will also. Yeah. Yes. And this is equal to A transpose. So if A is symmetric, A transpose is also symmetric. ठीक है. बाकी और हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में, काफी कुछ पढ़ेंगे. इनफैक्ट हम लोग आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर में ना बहुत सारी चीज पढ़ेंगे. इवन वेक्टर स्पेस में भी विल सी द सब स्पेस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वहां भी हम लोग डिस्कस. ये बस डेफिनेशन मात्र है, आगे और भी हम लोग का डिस्कशन चलेगा इस पे. आगे और भी हम लोग इस पे पूरा डिस्कशन करेंगे. ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का. ठीक है, आगे चलें. Okay, let's talk about say orthogonal matrix. ऑर्थोगोनल वर्ड थोड़ा सा अभी डिस्कस करना मुश्किल है, आगे हम लोग थोड़ा बहुत तो बता ही देंगे हालांकि. ठीक है, ऑर्थोगोनल मतलब क्या होता है? व्हेन यू कॉल टू vectors to be orthogonal. When we call two vectors to be orthogonal, कोई दो वेक्टर को ऑर्थोगोनल कब बोलते हैं? When they are perpendicular. We call the two vectors to be orthogonal if they are perpendicular. Perpendicular. जैसे कोई वेक्टर, मान लो एक वेक्टर ये है 1 -1 and the second vector is say -1 and what? या ऐसे लिखो. Let's take one vector as 1 0 and second vector is say 0 1. This is vector x and this is vector y. तो बाद में देखना, मतलब इसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं, कॉलम वेक्टर्स. कॉलम वेक्टर्स also called vectors. They are vectors. They are column vectors. They are column vectors. You have column vectors, you have row vectors. ठीक है. So you say the two vectors are said to be orthogonal if they are perpendicular. If they are perpendicular, दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होंगे if they are perpendicular. perpendicular होगा तो वेक्टर ऑर्थोगोनल कहलाएगा. ठीक है, वो ऑर्थोगोनल कहलाएगा. अच्छा, एक चीज समझो थोड़ा, हम लोग वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं. हाउ डू यू डिफाइन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स? इफ सपोज ऑर्थोगोनैलिटी समझने के पहले थोड़ा सा, ऑर्थोगोनैलिटी हम लोग बाद में और डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन चलो वर्ड आ गया है तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. लेट you have say this is a vector and you have another vector, say this is another vector. Both vector x and y belong to a vector space Rn. Vector space Rn. Then we define dot product of x and y, we also call it inner product, as x transpose y. x transpose क्या आ जाएगा?
अच्छा, आई एम अज्यूमिंग, अच्छा दे आर ऑल रियल एंट्रीज, Rn को बिलोंग कर रहा हूँ, तो x1 y1 x1 x2 x3 xn y1 y2 y3 yn, they are all belonging to Rn. So this is equal to, sorry, so I can write it as, sorry, इस तरह से हम लोग डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं, इस तरह से हम लोग डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं. We define dot product like this. हम लोग क्या करते हैं, we just multiply the corresponding elements and take the sum. corresponding element को गुना किया और उनका सम ले लिया. इस तरह से हम लोग डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं. आगे और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस और डॉट प्रोडक्ट के बारे में, और डिटेल में पढ़ेंगे. बट दिस इज हाउ वी डिफाइन डॉट प्रोडक्ट, दिस इज हाउ वी डिफाइन डॉट प्रोडक्ट. क्यों मैं डॉट प्रोडक्ट बता रहा हूं? Because I'll define orthogonality of vector in terms of dot product. Orthogonality of vectors का जो condition है वो dot product के terms में होता है. जैसे we say the vector x and y they are orthogonal if their dot product is 0. We say the vectors x and y are said to be orthogonal if x transpose y is 0, and I'll prove it. So prove भी करेंगे, ठीक है, इसको prove भी करेंगे. Before proving this, let me define one more thing. Norm of a vector. Norm of a vector मतलब magnitude of the vector. Vector का magnitude. इसको हम लोग ऐसे define करते हैं. Dot product ज़्यादा basic operation है. Dot product basic है. Norm is defined in terms of dot product. How we define it? Like this. What is x transpose x? See, x transpose x is so this is how much? x1 square, right? So this is nothing but ठीक, it's called norm of a vector. It's called norm of a vector बोलते हैं. This is called norm of a vector, ठीक है. And if norm is 1, if norm of this vector is 1, we call the vector to be normalized. If norm of the vector is 1, if then vector x is called normalized vector. उस केस में इस वेक्टर को नॉर्मलाइज वेक्टर बोलता है, मतलब यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर कैन से यूनिट वेक्टर, फिर इसमें बोलता है यूनिट वेक्टर, नॉर्मलाइज वेक्टर, दैट्स आल्सो कॉल्ड यूनिट वेक्टर. ठीक है. नाउ लेट्स प्रूफ दिस वन. व्हाई वी से कि द वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल इफ x ट्रांसपोज y इज 0. कहां से आता है ये, देखते हैं. ठीक है, ये सब नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है, ये आगे ऐसे फिर से रिपीट करेंगे हम लोग. ऑर्थोगोनैलिटी एक चैप्टर है, उसमें रिपीट करेंगे. वो उस समय हम लोग वेक्टर का थोड़ा सा और इन्फा वेक्टर स्पेस भी पढ़ चुके होंगे तब तक, और फिर ब्रीफली बताते हैं. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आगे आए तो आगे ऐसे भाग नहीं सकते ना. मतलब हम चाहते तो खाली ये भी बता के चले जाते कि ए ट्रांसपोज इज आई या ए ट्रांसपोज इज आई तो ऑर्थोगोनल हो जाएगा. बट आई डोंट थिंक दैट इज अ बेसिक डेफिनेशन. A vector, a matrix is said to be orthogonal if A transpose A is I और A transpose is I. इतना कह के भी हम आगे बढ़ सकते, बट मेरा कॉन्सेप्ट अलाउ नहीं करेगा कि वहीं तक रुक जाए, क्योंकि वो बहुत बेसिक नहीं है. ठीक है. I'll tell you some other things also about orthogonal matrices. आगे ऐसे पढ़ना था, चलो ठीक है. अच्छा, अब ये है कि ऑर्थोगोनैलिटी का एक कंडीशन कहाँ से आता है. आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा. You must know about Pythagoras theorem. What is Pythagoras theorem? If you have a vector A
or let's call the vector x, and you have the vector y, then x and y are perpendicular. X and y are perpendicular if x and y are perpendicular if norm of x plus y, square of the norm of x plus y, is equal to the square of norm of x and the square of norm of y. अगर ये होता है मतलब तो from Pythagoras theorem I can say, if this holds good, then I can say this is x and y are perpendicular. X and y are perpendicular. From definition of the norm, this will be what? कैसे आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा? x ट्रांसपोज x, डेफिनेशन मैग्नीट्यूड बताया था ना नॉर्म के बारे में, अभी नॉर्म हम लोग डिफाइन किए थे ना इस टाइप से. So this will be what? X transpose y transpose x plus y. Yes. This is x transpose x, x transpose y, y transpose y, y transpose x, y transpose y equals to x transpose x. Okay. So this means this will cancel out, this will cancel out. अच्छा, x transpose y and y transpose x means x dot y and y dot x, they are commutative. ये commutative होता है. यहाँ देखो, x transpose y is x1 y1 x2 y2 x3 y3 xn yn. This can also be written as what? This can be written as y1 x1 y2 x2, and this can be written as y transpose x. So x transpose y is y transpose x. X transpose y is y transpose x. Or this can be written as, or we can say the two vectors are orthogonal, perpendicular if x transpose y is 0. If x transpose y is 0. Okay. So the two vectors are said to be orthogonal. Two vectors are said to be orthogonal if x transpose y is 0. A vector x belonging to Rn is normalized if norm of x is 1. ठीक है, if norm of x is 1. Right, ये सब समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? So let's consider now, say n vectors belonging to R. Then these vectors x1, x2, xn are said to be mutually orthogonal. Mutually orthogonal if xi transpose xj, xi transpose xj is 0 if I not equal to j. मतलब कोई भी दो अलग अलग वेक्टर ले लो, उनका डॉट प्रोडक्ट लो, अगर 0 हो रहा है, that means they are orthogonal to each other. इसको मतलब mutually orthogonal. For example, if suppose I take three vectors, x1 equals to say 1 0 0, x2 is say 0 1 0, and x3 is say 0 0 1, then you can say this is mutually orthogonal. x1 is what? I cap, j cap, k cap.
ये R3 को बिलोंग कर रहा है, 3 डायमेंशनल स्पेस को बिलोंग कर रहा है, ये सब म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है, दे आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। इस तरह का वेक्टर हम लोग Rn के लिए भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आई कैन हैव 1 0 0 0 0 0 n टर्म्स, 0 1 0 0 0 n items, x3 0 0 1 0 0 0 0 n, फिर x4 will be 0 0 0 1 then again zeros, ठीक है। I can construct like this. So the set of n vectors are mutually orthogonal. The set of n vectors are mutually orthogonal. If I pick any two of them and take the dot product, if that gives me 0, then they are orthogonal. उस केस में उसको हम बोलेंगे they are orthogonal, वो orthogonal है, ठीक। अच्छा, अगर हम लोग नॉर्मलाइज का बात करें, the vectors, these vectors are said to be normalized if their norms are 1 for all i's, ठीक है। These vectors are normalized, अगर इनके नॉर्म्स 1 है, इनका मैग्नीट्यूड 1 है, तो इनको नॉर्मलाइज्ड ही बोलेंगे, ठीक है। और अगर मान लो सारे वेक्टर एक दूसरे का ऑर्थोगोनल हैं और सारे अपने आप में नॉर्मलाइज्ड हैं, अगर सारे आपस में नॉर्मलाइज्ड हैं, उस केस में हम बोलेंगे सेट ऑफ दीज वेक्टर्स आर ऑर्थोनॉर्मल। लिख देता हूं, सेट ऑफ वेक्टर्स x1 x2 xn are said to be orthonormal if they are mutually orthogonal and each of them are normalized. That means xi transpose xj will be 0 if I not equal to j and is 1 if I equal to j. If I equal to j, इसको मैथमेटिकली हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, xi transpose xj is Kronecker delta, is Kronecker delta, यह है Kronecker delta। इसका मतलब होता है डेल्टा इज 1 if I equal to j and 0 if I not equal to j। आप कहोगे इतना सा तुम क्यों पढ़ा रहे हो भाई ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस में? वो इसलिए हम पढ़ा रहे हैं कि if I tell these matrices, if I tell these vector, अगर इन वेक्टर्स को हम बोलते हैं कि भाई तुम लोग खड़े हो जाओ और एक मैट्रिक्स बना दो, if I take n orthonormal vectors, if I take n orthonormal vectors and say you just stand up as column of a matrix, you just stand up as column of a matrix, then this A is called orthogonal matrix। बात समझ में आ रहा है? मतलब कि a matrix is said to be orthogonal if each of their columns, if their columns form a mutually orthonormal set, means a matrix n cross n is said to be orthogonal। एक मैट्रिक्स को हम लोग ऑर्थोगोनल बोलते हैं अगर इसके जो n कॉलम्स हैं इफ दे आर म्यूचुअली ऑर्थोनॉर्मल, मतलब एक एक कॉलम नॉर्मलाइज्ड हो, एक एक कॉलम वेक्टर का नॉर्म 1 हो और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हो।
वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं, देन आई विल कॉल देम ऑर्थोनॉर्मल। उसको लो ऑर्थोगोनल वेक्टर बोल, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोल। सपोज करो एक मैट्रिक्स है 1/√2 1/√2 एंड 1/√2 एंड -1/√2। अब देखो ये कॉलम C1, कॉलम 1 क्या है? कॉलम 1 इज 1/√2 1/√2। सेकेंड कॉलम क्या है? 1/√2 -1/√2। अब तुम देख सकते हो इन दोनों का नॉर्म 1 है और दूसरा C1 ट्रांसपोज C2 इज 0। 1/√2 गुने 1/√2 प्लस 1/√2 गुने माइनस ऑफ 1/2 comes to be 0, comes to be 0। तो दिस इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसके सारे कॉलम ऑर्थोनॉर्मल हैं, मतलब एक एक कॉलम नॉर्मलाइज्ड है और कॉलम एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। We call such matrices as what? Orthogonal matrices. Orthogonal matrices. और जब बुक में डेफिनेशन लिखा रहता है ना, वो देखो कहां से आता है। बुक में क्या डेफिनेशन है? A matrix A is said to be orthogonal. Orthogonal if A transpose A is I। वो तो होगा ही। If suppose A is consisting of say these columns, मान लो you have C1, second column C2, C3 and Cn, n columns, right? Then A transpose A will be what? A transpose करें तो ये सब कॉलम क्या होगा? रोज बन जाएगा, which I can write as C1 transpose। रोज बन जाएगा तो C1, अगर कॉलम को C1 लिख रहे होते इसका जब ये बैठ जाएगा लेट जाएगा रो बनेगा तो C1 ट्रांसपोज कहलाएगा। एंड दिस इज ये A ट्रांसपोज हो गया एंड right, so the first element will be dot product of first row and first column, C1 transpose C1 1, second element is C1 transpose C2 0, क्योंकि म्यूचुअली ऑर्थोनॉर्मल है तो you have Ci transpose Cj is Kronecker delta, that means 0 if I equals to psi, if I not equals to j, and 1 if I is equal to j। So C1 transpose C1 will be 1, C1 transpose C2 is 0, C1 transpose C3 is 0, and so on। C2 transpose C1 will be 0, C2 transpose C2 will be 1, and then again all of them will be 0, so on। So this is nothing but In। So this is orthogonal matrices, ये orthogonal matrix है, this is orthogonal matrices। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस चेक करने का सिंपल तरीका है, कॉलम देख लो, सारे कॉलम नॉर्मलाइज होने चाहिए और वो कॉलम एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हो, ठीक है। या ऐसे भी चेक कर सकते हो, A1 ट्रांसपोज A इज I, A1 ट्रांसपोज A इज I, ठीक है। तो एंड वन मोर थिंग, A1 ट्रांसपोज इज सेम एज A ट्रांसपोज। सो if A is orthogonal, A transpose is also orthogonal। If A is orthogonal, A transpose will also be orthogonal। ये हो गया ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस का बारे में, ये हो गया ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस के बारे में, ठीक है। ओके, ठीक है। देन वी हैव फ्यू मोर थिंग्स। एक चीज और समझो, यहां तो हमने ऑर्थोगोनैलिटी जो है ना रियल, चलो ठीक है अभी रहने दो इसको, आगे आएगा।
Let's come to a few more things like idempotent matrix. Idempotent matrix. Idempotent matrix का क्वेश्चन भी है ना? Idempotent matrix. A matrix A is said to be idempotent if A square is A. Matrix A is said to be idempotent if A square is A. A का स्क्वायर अगर A के बराबर होता है तो इसको हम लोग idempotent मैट्रिक्स बोलेंगे. आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्शन मैट्रिक्स. We will see that projection matrix is idempotent. प्रोजेक्शन मैट्रिक्स idempotent होता है. ठीक है, वो देखेंगे हम लोग आगे. एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, इजी रहेगा. So that this matrix is idempotent. Idempotent चेक करने का क्या तरीका है? You evaluate A square. A square is what? -2, 3, -2, -4, 4, -3 into again A. -4, 4, -3. देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 और 2 6 में से 4 गया 2. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -4 -6 -10 +8 -2. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -8 -8 -16 +12 -4. Second row first column -2 -3 -5 or 4 -5. Second row second column 2 9 and -8 11 -3. Second row third column 4 और 12 16 और में से 12 गया 4. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 4 में से 3 गया 1. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2 -6 -8 और 6 -2. थर्ड रो थर्ड कॉलम -4 -8 -12 में से 9. क्या आ रहा है? ये आ रहा है. इसको बोलते हैं idempotent मैट्रिक्स. इसको बोलते हैं idempotent मैट्रिक्स. आगे चल के हम लोग देखेंगे, जो ऑर्थोगोनैलिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कैसे मतलब प्रोजेक्शन मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे. तो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स का idempotent मैट्रिक्स मतलब एक बार ऑपरेट करो जो रिजल्ट आएगा, दोबारा ऑपरेट करो तो वही रिजल्ट आएगा. एक बार उस मैट्रिक्स को ऑपरेट करो वेक्टर पे, जो रिजल्ट देगा वही दोबारा ऑपरेट करने पे भी वही रिजल्ट देगा. ठीक, ओके, दैट्स अबाउट idempotent मैट्रिक्स. Okay, now let's talk about involutory matrix. Involutory matrix, ठीक है. Involutory matrix पे आई थिंक क्वेश्चन होगा हम लोग का. See, a matrix is said to be involutory if A square is I. A square is I, right? A square is I. For example, here 0 -1 0. This is involutory. See how? If I take A square 0 -1 1 0, फिर कर लो 0 -1 1 0. This will give you what? 0 नहीं, ये गलत हो गया है ना.
ये ले लो, इंस्टेड ऑफ टेकिंग 0 माइनस 1, ये आई नहीं दे रहा, इसको हटा, अब सेल आई आ जाएगा। दिस नॉट करेक्ट एग्जाम्पल। अब देखो 0 1 0 1 हो गया, अब ये 0, this is 0, this is 1, so this is I, है ना? So I'll call this is involuntary matrix. See, involuntary matrix, इसको involuntary matrix बोलेंगे हम लोग। सब याद रखो, ठीक है, मतलब है ना, ये सब आगे कहीं ना कहीं यूज आएगा तो हम लोग उसको फिर से याद करेंगे कि ऐसे देखो पढ़ाए थे हम यार तुमको, तो ये अभी यूज में आ रहा है, तब ठीक है। अच्छा, आगे कोई एग्जांपल है क्या? इम्पोर्टेंट का एग्जांपल लिया है हमने, ये देख लो एक बार। शो दैट दिस मैट्रिक्स सेटिस्फाई ए स्क्वायर माइनस आई, तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, सॉरी इनवॉल्यूटरी नहीं है, लेकिन फिर भी करते हैं। हेंस और अदरवाइज फाइंड द 16th पावर ऑफ दिस। पहले ये चेक कर लें, ए स्क्वायर इज व्हाट, 0 minus 1 1 0, 0 minus 1 1 0, क्या दे देगा? -1 0 0 -1, तो यस दिस इज माइनस आई, दिस इज माइनस आई। अब क्या कह रहा है, इसका 16th पावर निकालो, लेट्स कॉल दिस एज पी। 16th पावर निकालना बोल रहा है भाई, पहले तो एक सिंगल पावर निकाल देते हैं पहले। अच्छा, एक सेकेंड भाई, पावर मत निकालो भाई, अभी पावर मत निकालो। बी और ए को थोड़ा कोरिलेट करो। बी क्या है? बी है 1 minus 1 1 1, so this can be written as what? 0 minus 1 1 0 plus 1 0 0 1. That means I can write B as what? B as A plus I. I can write B as A plus I. अच्छा, अब B स्क्वायर निकालते हैं। B स्क्वायर इज A plus I, A plus I, ये क्या हो जाएगा? A square, A into I is A, I into A is A, so it's 2A plus I. And we have already proved that A square is minus I. That means they will cancel out. Now what you get is 2A. 2A. Good. So B4 will be what? B4 will be B square का square. That is 2A का whole square means 4A square. 4A square, नहीं, 4A square, and that is equal to what? minus 4I. अच्छा, अब B16 क्या हो जाएगा? इस B4 और B4 के पार 4 हो जाएगा एक तरह से, नहीं, so it says minus 4I to the power 4, I is minus 4 to the power 4, I can say it is 256I. That means, yeah, 256 I can calculate, 256 0 0 256, ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। So B पे पावर 16 is nothing but ऐसे लिख सकते। This is called, अच्छा ये पीछे था ना, this was your involuntary matrices। ये involuntary नहीं है, बट क्वेश्चन लिख दिया था मैंने पहले, तो कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। So this is we have talked about idempotent matrices, और हम लोग involuntary matrices भी देख लिया, involuntary matrices भी देख लिया। अब जल्दी से हम लोग एक दो चीज और देख लेते हैं। One is periodic matrix. Let's see what is periodic matrix.
periodic matrix. See, a matrix A is said to be periodic if there exists a number k such that a to the power k plus 1 is a, where k is called period of a. मतलब रिपीट कर जाए, एक पर्टिकुलर पावर का रिपीट कर जाए तो हम लोग बोलेंगे ये पीरियोडिक मैट्रिक्स है विथ पीरियड k. जैसे आप इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, ये a स्क्वायर इज a स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर बेसिकली 1 plus 1. सो पीरियड ऑफ इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज 1. पीरियड ऑफ इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज 1. इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का पीरियड 1 है. पीरियड ऑफ इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज 1. राइट, समझ में आ रहा है आपको? एक और है, उसको देख लें हम लोग. nilpotent मैट्रिक्स. nilpotent मैट्रिक्स, a matrix A is said to be nilpotent if there exists a number n such that, of course it's a positive number, positive natural number, a n is equal to 0. N is called index of n. N is called index of, not n, a, index of a. N is called index of a. ठीक है, इसको लोग nilpotent मैट्रिक्स बोलते हैं. We call them nilpotent मैट्रिक्स. ठीक है, इस पे क्वेश्चन लाया मैं. So that this matrix is nilpotent of index 3. मतलब if I call them A, then AQ must be equal to 0. Let's check it. पहले A स्क्वायर चेक कर लो. A स्क्वायर क्या हो जाएगा? 113 526 -2 -1 3. फिर एक और गुना कर लो. 113 1 5 6 अच्छे, तो पहले ही 0 हो गया. 113 3 -3 0 हो गया. 113 6 3 9 और गुड 526 5 और 10 15. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 5 10 15 और 6 दूनी 12. 5 2 6 5 4 9 में से 6 गया 3. 5 2 6 5 3 15 6 दूनी 12 15 12 27 27 में से 18 गया 9. -2 -1 -3 -2 -5 -7 और 6 -1 -2 -1 -3 -2 -2 -4 और 3 -1. then -6 -6 6 6 -12 ये a स्क्वायर आ गया. अब a क्यूब निकालो. a क्यूब विल बी व्हाट? a स्क्वायर इंटू a. ये हो गया 0 0 0 3 3 9 -1 -1 -3. a आ गया तुम्हारा 1 1 1 सॉरी 1 1 3 5 2 6. अब करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 0 0 जीरो मैट्रिक्स.
देन यू हैव सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 5 3 15 3 18 और 9 दूनी 18. Similarly for second row second column 3 6 9 minus 0 3 3 9 6 3 18 27 27 0 -1 ये भी 0. Then you have -1 -2 -3 3 0 -3 -6. ठीक है. So A is nilpotent and index of this matrix is 3. N is index. 3 is the index of it. So A is nilpotent matrix of index 3. A is nilpotent matrix of index 3. ठीक है. अब 2-3 मैट्रिक्स और है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये लेक्चर खत्म हो जाएगा. द नेक्स्ट मैट्रिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इज हर्मिशियन मैट्रिक्स. देखिए अभी तक जो हम लोग मैट्रिक्स डिस्कस कर रहे थे उसमें हम लोग रियल एंट्रीज ले रहे थे. वी वर टेकिंग रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस, रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस. तो अभी तक रियल एंट्रीज का बात कर रहे थे. वेक्टर्स भी जो लिया था हमने उसमें रियल एंट्रीज थे. अब हम लोग वो मैट्रिसेस देखें इसमें कॉम्प्लेक्स एंट्रीज होंगे. मतलब जो एंट्रीज होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे मैट्रिसेस के, उसमें वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फॉर्म में दे विल बी कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है, मतलब 1 प्लस आयोटा इस टाइप का चीज हो. ठीक है. तो अब देखते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है. हर्मिशियन मैट्रिक्स इज जस्ट लाइक सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था, वो रियल आपका एंट्रीज था. इसमें कॉम्प्लेक्स एंट्रीज रहेगा. ए मैट्रिक्स A is said to be Hermitian if the conjugate transpose of A is equal to A. A थीटा मतलब हो गया कॉन्जुगेट ट्रांसपोज. मतलब कॉन्जुगेट ले लो और फिर ट्रांसपोज ले लो. इसको A थीटा ही बोलते हैं, कई बार A H भी बोलते हैं. H स्टैंड फॉर H इज Hermit was mathematician, उसके ऑनर में sometimes we write AH also. Sometimes people write as dagger also. Dagger, A dagger. मतलब फिजिक्स में जाएंगे तो A dagger यूज होगा. ठीक है. तो a matrix is said to be Hermitian if the conjugate transpose of matrix is equal to A. The conjugate transpose of the matrix is equal to the matrix itself. For example, suppose we have say this case. If I call this matrix A, then what will be conjugate of A? Conjugate of A will be 2 4 are the real numbers, so real number conjugate वही रह जाएगा. 1 minus iota, ये conjugate हो गया. अच्छा, ट्रांसपोज, conjugate transpose क्या हो जाएगा? You tell all the rows to stand up. So and this is nothing but A itself. So here is this matrix. इस matrix में the conjugate transpose of this matrix is A itself. Conjugate transpose of this matrix is A itself. 3 by 3 matrix भी लिखा जा सकता है. I can have a 3 by 3 matrix also. 2 4 6 1 plus iota, 1 minus iota, twice iota, minus 2i, 5 plus I, 5 minus I. मतलब कि ठीक है, अभी तो बाद में देख समझेंगे क्या आप बोल रहे हैं. A conjugate क्या हो जाएगा? A conjugate will be 2 1 plus iota, twice of iota, ये हो जाएगा 1 minus iota, 4 5 minus iota, minus 2i, 5 plus iota, 6. ये conjugate हो गया. अब
हम लोग कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का बात करेंगे। कॉन्जुगेट ले लिया तो कॉन्जुगेट में समझ ना, 1 प्लस आई 1 माइनस आई, कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट x माइनस आई वाई होगा। सो इफ आई टेक कॉन्जुगेट, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे हम लोग, रोज को कहेंगे तुम लोग कॉलम बन जाओ, and twice, right, and you can see this is nothing but 8. तो ये आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स है, दिस इज गोइंग टू बी हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब देखो एक दो चीज हम लोग नोटिस कर रहे हैं, नोटिस क्या कर रहे हैं कि देखो ये डायगोनल एंट्रीज थे, दे वर रियल, डायगोनल एंट्री रियल थे, ऑफ डायगोनल दे वर कॉन्जुगेट, है ना, टू ईच अदर, ये सब कॉन्जुगेट था। अगला मैट्रिक्स में देखो आप, ये रियल एंट्रीज है, ऑफ डायगोनल ये इसका कॉन्जुगेट है, ये इसका कॉन्जुगेट है, ये आपस में कॉन्जुगेट है। तो डायगोनल एंट्रीज आर रियल, तो ये एक प्रॉपर्टी है, मतलब कि द डायगोनल एंट्रीज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स इज रियल। इसको प्रूव भी कर सकते हैं हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। सपोज लेट A is Hermitian matrix, we have to prove that the diagonal entries are real. So if I call A as Aij, then A Hermitian will be what? Aj and conjugate, Aj and conjugate, right? So a matrix is Hermitian when A theta is A. That means your Aj conjugate will be equal to Aij. And for diagonal terms, for diagonal entries, your I is equal to J. That means this condition will lead to Aii conjugate Aii. So diagonal entries का conjugate same number, मतलब करने का मतलब ये है Aii minus Aii conjugate is 0. That means Aii is real. का रियल नंबर्स का ही कॉन्जुगेट सेम नंबर रहता है। अगर किसी नंबर का कॉन्जुगेट वही नंबर है तो मतलब वो नंबर रियल है। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट अलग नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, ठीक है। यानी Ai रियल मींस डायगोनल एंट्रीज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स इज रियल, डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स इज रियल। डायगोनल मैट्रिक्स जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स के वो रियल होंगे, प्योर रियल बोलो, हाँ ठीक है। So this is Hermitian matrix. This is Hermitian matrix. All right. Now let's talk about one more matrix, which is called skew-Hermitian. Skew-Hermitian matrix. Skew-Hermitian matrix. Definition लिखते हैं, a matrix A is said to be skew-Hermitian. Skew-Hermitian if the conjugate transpose of that matrix is equal to minus of it. If conjugate transpose of that matrix is minus of it. For example, suppose I take this as iota, 2 iota, and we have 2 plus I minus 2 plus I. This is the matrix. This is your matrix, right? अब इसका conjugate transpose लो. If I take transpose of this, it will be minus iota, minus 2 iota, 2 minus I, this, और conjugate transpose लेंगे, so what will you get? You tell all the rows to stand up as column,
and here we have 2 minus I. So what is this? This is minus of, right? So what do you find? The conjugate transpose of this matrix is minus of it. तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू हर्मिशियन बोलते हैं, because such a matrix is skew Hermitian. I'll take one more example. Let's take a matrix A, and we have iota, 2 iota, 3 iota, 2 plus iota, minus 2 plus iota, 5 plus 2i, minus 5 plus 2i. You see the pattern of the entries, and here we have 3 plus 2i. Let's check. This is also skew Hermitian. I'll see how. Let's check it. The conjugate will be what? Minus I, minus 2i, 5 minus 2i, 2 minus I, minus 2i. Here we have ठीक है. अब इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ले लो, इसको थीटा से डिनोट कर रहे हैं हम लोग. ट्रांसपोज में क्या करोगे? सारे रोज को कॉलम में खड़ा कर दो. तो फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम, what is this? Is it minus a? क्या माइनस ए है? चेक करो. यस, इट इज माइनस है. ठीक है. ओके, सो डू यू फाइंड? कुछ देख के कुछ प्रॉपर्टी दिख रहा है आपको? हम लोग देख रहे हैं कि ये जो डायगोनल एंट्रीज है, आई एम टेकिंग देम एज प्योरली इमेजिनरी. जीरो भी ले सकते थे, जीरो भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं था. जीरो भी लेते तब भी ये स्क्यू हर्मिशियन होता है ना. जीरो का कॉन्जुगेट लोगे जीरो ही रहेगा, एंड जीरो माइनस जीरो सेम थिंग. तो व्हाट वी आर फाइंडिंग इज कि जो डायगोनल एंट्रीज है ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, इट इज आइदर प्योरली इमेजिनरी और इट कैन बी जीरो. अभी वो कंडीशन सेटिस्फाई होगा. पीछे भी देखो, तो डायगोनल एंट्रीज था वो प्योरली इमेजिनरी ले सकते हो या जीरो भी ले सकते हो. जीरो भी ले सकते हो, रियल नहीं ले सकते हो. रियल लोगे तो सेटिस्फाई. कोई डायगोनल एंट्रीज ना ट्रांसपोज लेने में तो डायगोनल एंट्री चेंज होता नहीं है. और कॉन्जुगेट लोगे तो रियल का कॉन्जुगेट वही नंबर रह जाएगा, फिर माइनस ए के बराबर नहीं हो पाएगा. तो यहाँ से हम लोग एक प्रॉपर्टी हम लोग को समझ में आ रहा है कि द diagonal entries of a skew Hermitian matrix is are either zero or purely imaginary. Or purely imaginary, right? It's zero or purely imaginary. We can say, we can check, we can prove it in fact, in general. ऐसा तो एग्जाम्पल देखा ही हमने और समझ भी पा रहे हैं हम लोग. Let A be a skew Hermitian matrix. Skew Hermitian matrix. And I can write A as what? So we'll write it like this. और A theta क्या हो जाएगा? That will be
AJI conjugate. So if A is skew Hermitian, that means A theta is minus of A. That means AJI conjugate is minus of. That means what? AJI is minus of AIJ. Right? So for diagonal entries, your I is J. So that means AII is this or AII conjugate to 0. अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z लिखोगे आप, then the real part of z is given by कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z लिख दो x plus iy. Now you can write x as what? Z plus z bar upon 2, and imaginary part is what? Z minus z bar upon 2i. Right? तो अगर AII plus AII bar 0 है, that means the real part of AII is 0. Means AII is either 0 और प्योरली इमेजिनरी, उसका रियल पार्ट 0 है. ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट ही सिर्फ रहेगा, तो यानी वो नंबर या तो 0 होगा या प्योरली इमेजिनरी होगा. प्योरली इमेजिनरी. आर यू गेटिंग अ पॉइंट? ठीक है, ओके. बाकी प्रॉपर्टीज कुछ तो वैसे ही रहेंगे. जैसे अगर इफ ए इज हर्मिशियन, A and B are Hermitian, if A and B are Hermitian, then A plus B will be Hermitian. If A and B are Hermitian, then A plus B will be Hermitian, right? Then what? If K is real, and A is Hermitian, then KA will be Hermitian. KA will be Hermitian. A theta theta is A. Means if A is Hermitian, अच्छा सा प्रॉपर्टी लिख देते हैं, है ना? प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स सारे तो अभी लिख नहीं पाएंगे. If A and B are Hermitian, then your A plus B will also be Hermitian, because you know. So A plus B is also Hermitian, right? Second thing, if K is real, then K theta will be equal to K theta equal to Ka. So Ka is also Hermitian if K is real. What if K is purely imaginary? What if K is purely imaginary? Suppose A is Hermitian and I talk about IA. IA, famous है थोड़ा. So IA theta will be what? I conjugate A theta. I conjugate is minus I. And A is Hermitian, so this is A. So what I get is minus IA. That means if A is Hermitian, your IA is Skew-Hermitian. IA is a Skew-Hermitian. Right? So if it is complex number, if K is purely imaginary, then if K is purely imaginary, like it is I or 2I or 5I, purely imaginary, imaginary. ठीक है, ऐसा लिख सकते हो. ठीक. If A is Hermitian, then A theta will also be Hermitian. If A is Hermitian, A theta is also Hermitian, right? If A and B are Hermitian, then
AB may not be Hermitian because if A and B are Hermitian, then AB theta is what? B theta A theta, which need not be equal to. Say this is B and A are Hermitian, and BA need not be equal to AB. BA जरूरी नहीं कि AB के बराबर हो, ठीक है? Because matrix multiplication in general is not commutative. So if A and B are Hermitian, then their product may or may not be Hermitian. Their product may or may not be Hermitian. ठीक है? Skew Hermitian के लिए भी ये true रहेगा. Skew Hermitian के लिए true रहेगा, ठीक है? If K is real, then if A is skew Hermitian, then K will be skew Hermitian. ये भी true रहेगा skew Hermitian के लिए, ठीक है? ये भी skew Hermitian के लिए ये चेक करने दो. हाँ ठीक है, ये भी true रहेगा skew. नहीं, ये true नहीं रहेगा. A theta minus A theta and minus A. हाँ, skew Hermitian के लिए भी true रहेगा. If A is skew Hermitian, A theta is also skew Hermitian. If A is skew Hermitian, A theta is also skew Hermitian. Skew Hermitian के लिए भी है, हम लोग देख रहे हैं true है. If A is skew Hermitian, then iota of A will be Hermitian in that case. If A is skew Hermitian, then iota of A will be Hermitian because यहाँ पे A theta will become minus है, ये हो जाएगा IA, ठीक है? तो IA. So if A is skew Hermitian, the iota A will be Hermitian. जैसे यहाँ पे था A is Hermitian, then iota of A will be skew Hermitian. ये opposite हो जाएगा. Okay, so we have seen what is skew Hermitian, what is Hermitian. What is skew Hermitian and Hermitian, ये देख चुके हैं हम लोग. एक और लास्ट में है, हालांकि वो अभी पढ़ाना सही नहीं था, बट चलो देख लेते हैं. यूनिटरी मैट्रिक्स. अच्छा, एक चीज और समझो. ऑल द सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग रियल इंटीजर लिया था, ठीक है? ऑल द सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर हर्मिशियन मैट्रिक्स बिकॉज अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेंगे, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेते हैं, तो कॉन्जुगेट का तो कोई मीनिंग नहीं है. तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज बेसिकली ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज बेसिकली ट्रांसपोज, यही लिख देता है. ऑल रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस are Hermitian, right? Because if it is real symmetric matrix, then A theta is what? A conjugate transpose. Conjugate has got no meaning for real integers, so it's A transpose. So all the real symmetric matrices are Hermitian matrices. All the real symmetric matrices are Hermitian matrices. जितने भी real symmetric matrix है वो Hermitian matrix होगा. तो जो भी प्रॉपर्टी Hermitian का होगा वो सब real symmetric matrix में satisfy करेगा. लाइक आगे हम लोग पढ़ेंगे कि Hermitian matrices got real eigen values. तो देखेंगे all symmetric matrices also has got real eigen values. ठीक है? So we'll see them. आगे देखेंगे हम लोग. All skew symmetric matrices are skew Hermitian. Skew Hermitian. Okay. Now let's talk about unitary matrix. आप याद करो हम लोगों ने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अभी पढ़ा था जस्ट इसी लेक्चर. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या बोला था मैंने? A matrix where the columns are mutually orthonormal. A matrix where the columns are mutually orthonormal. They are basically orthogonal matrices. इसको हमने बोला था orthogonal matrix. अब देखो वहाँ पे जब ऑर्थोगोनैलिटी हमने डिफाइन किया
तो ऑर्थोगोनल डिफाइन करते समय हमने अज्यूम करके चले थे हम लोग कि वेक्टर्स के जो एंट्रीज हैं ना वो रियल है, वेक्टर्स के एंट्रीज जो है वो रियल है, ठीक है। अगर वेक्टर के एंट्रीज कॉम्प्लेक्स हुए फिर क्या होगा? इफ द एंट्रीज ऑफ द वेक्टर्स आर कॉम्प्लेक्स, इसी में बता दें या अलग करके बताएं? अलग ही कर दो, घिच हो जाएगा। देखो, if entries of vector are complex, then the dot product, मान लो if you have two vectors, say x is a vector, zn, right, and y is say z1 dash, z2 dash, zn dash, they all belong to Cn, right? So the entries are complex, suppose. In that case, the dot product is defined like this: x theta y, x theta y. That means you define like this: x का conjugate transpose means z1 bar, z2 bar, zn bar, और यहाँ हो जाएगा z1 dash, z2 dash, zn dash, और ये क्या हो जाएगा? z1 bar, z1 dash, z2 bar, z2 dash, z3 bar, z3 dash, and so on, zn bar, zn dash, इस तरह से। मतलब कॉन्जुगेट, मतलब जो डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन वो चेंज हो जाएगा। एक्स थीटा, वहाँ एक्स ट्रांसपोज वाई ले रहे थे ना, यहाँ एक्स थीटा वाई लेंगे। ये इनफैक्ट ये जो डेफिनेशन वो इन जनरल ट्रू रहेगा। अगर रियल एंट्रीज होंगे देन कॉन्जुगेट हैज गॉट नो मीनिंग, राइट। दिस इज हाउ वी डिफाइन। ऑर्थोगोनैलिटी डिफाइन करते हैं, एक्स एंड वाई आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ एक्स थीटा वाई इज 0। वहाँ एक्स ट्रांसपोज वाई इक्वल टू 0 देखते थे ना, यहाँ एक्स थीटा वाई इज 0। नॉर्म्स पे ऐसे डिफाइन करोगे, नॉर्म्स इज, बाकी सब कुछ तो सेम ही रहेगा, बाकी सब कुछ तो सेम रहेगा। सब कुछ बाकी डेफिनेशन सेम रहेगा, बाकी सारा डेफिनेशन सेम रहेगा, ठीक है। तो यूनिटरी मैट्रिक्स बेसिकली ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में हमने बताया ना कि द कॉलम्स आर ऑर्थोनॉर्मल, यहाँ पे भी यही डेफिनेशन, द कॉलम्स आर ऑर्थोनॉर्मल, but when you decide orthonormality you have to keep in mind कि entries are what entries can be complex also। तो जो डॉट प्रोडक्ट वगैरह डेफिनेशन वो ऐसे फॉलो करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है, let x1 x2 xn are n vectors belonging to say Cn, then they are said to be mutually orthonormal if x theta y, or I should write like this, xi theta xj is Kronecker delta. That means it's equal to 1 if I equal to j and 0 if I not equal to j. तो ऑर्थोनॉर्मलिटी पहले x ट्रांसपोज xi ट्रांसपोज xj लिखते थे, अब xi theta xj लिखो, because now these x can have a complex integers. तो unitary means all orthogonal matrices can be written as unitary matrices, but all unitary matrices को ऑर्थोगोनल नहीं बोलेंगे, ऑर्थोगोनल में रियल एंट्रीज होते हैं। तो जितने भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है उसको यूनिटरी बोल से। एक एग्जांपल लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा थोड़ा। सपोज वी हैव A and we have the entry like this: 1/2 1 plus iota, 1/2 1 minus iota, 1/2 1 minus iota, and 1/2 1 plus iota. अब देखो, what is your column C1? Column C1 is
1 + 2 1 + आयोटा, 1 + 2 1 - आयोटा, ठीक। ये कॉलम C1 हो गया। और इस कॉलम C2 1/2 1 - आयोटा, 1/2 1 + आयोटा। दो चीज इंपॉर्टेंट है कि कॉलम शुड बी, द टू कॉलम्स शुड बी ऑर्थोनॉर्मल टू ईच अदर। ऑर्थोनॉर्मल मतलब दो चीज है, एक तो दे शुड बी नॉर्मलाइज्ड एंड सेकंड इज दे शुड बी ऑर्थोगोनल। दे शुड बी नॉर्मलाइज्ड एंड दे शुड बी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो नॉर्मलाइज चेक कर लो आप। नॉर्मलाइज कैसे चेक करते हो आप? मतलब check the norms of one. Norm of one is what? Sorry, C1 theta C1 theta क्या हो जाएगा? Conjugate transpose, मतलब 1/2 conjugate transpose लो, conjugate ले लोगे तो 1 - आयोटा, 1/2 1 + आयोटा। ये हो गया तुम्हारा कॉलम में, तो रो बन गया, ठीक है। C1 थीटा हो गया ये, और C1 क्या हो गया? C1 तो यही रह जाएगा। ये कर लो, क्या हो जाएगा? अंडर रूट ये गुना हो जाएगा तो क्या बनेगा? 1 + आयोटा 1 - आयोटा इज 2, 2 कट गया। 4 सॉरी 1/4 1/2, ये भी 1/2 कौन हो जाएगा? 1। समझ में आ रहा जी? क्या कर रहे हैं पता है? ये गुना कर रहे हैं इसमें, ये गुना कर रहे हैं इसमें, आज जोड़ रहे हैं, ठीक है। जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा। ये गुना करोगे तो 2/4 1/2 आएगा, ये गुना करोगे तो 1/2 आएगा। 1/2 + 1/2 इस बार आ गया। उसने उसको ही चेक कर लेंगे, सेम ही रहेगा 1। और ऑर्थोगोनैलिटी भी चेक कर लेंगे। C1 थीटा C2, C1 थीटा C2 क्या हो जाएगा? C1 थीटा C2 इज, ये तुम्हारा कॉलम बन जाएगा, रो बन जाएगा, ठीक है। ये C1 थीटा हो गया, और C2 तुम्हारा क्या आ गया? 1/2 क्या आ जाएगा? 1/4 1 - आयोटा का होल स्क्वायर, 1 + आयोटा का होल स्क्वायर। 0 आएगा, आ जाएगा 0, ठीक है। दिस विल बी 0। सो दिस इज यूनिटरी, इसको जैसे हम लोग लिखे थे ना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से, ए सेट टू बी ऑर्थोगोनल इफ ए थीटा इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो चीज यहां भी कर सकते हैं हम लोग उसी तरीके से, बिल्कुल। ए इज सेट टू बी if a theta is I और as equal to a theta, जैसे यहाँ प्रूफ किया था वैसे ही कर लोगे ना। जैसे ऑर्थोगोनल वाला यहाँ प्रूफ किया था ना कैसे आ रहा है, वैसे यहाँ ही प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। चाहे ये लिख दो या ऐसे बोल दो, तो कॉलम्स आर ऑर्थोनॉर्मल, एक ही बात है। इफ कॉलम्स आर ऑर्थोनॉर्मल दिस विल फॉलो, इफ कॉलम्स आर ऑर्थोनॉर्मल दिस इज गोइंग टू फॉलो, ठीक है। So I think that's all for the types of matrices, special matrices, types of matrices। कुछ पहले भी डिस्कस किया था एक लेक्चर में, ये स्पेशल मैट्रिसेस का लेक्चर था, तो इसमें सारा ही और भी मैट्रिसेस होते हैं, ऐसा नहीं कि इतने ही हैं, और भी हैं। यह प्रोजेक्शन मैट्रिसेस, यह पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस, यह इनडेफिनेट मैट्रिसेस, लेकिन अभी वो नहीं पढ़ सकते, वो सब आगे मिलेगा तो हम लोग देखेंगे वो सब मैट्रिसेस, ठीक है। तो यहीं पर रुक जाते हैं आज, एंड यू आर वॉचिंग टी विद्या मैथ्स चैनल एंड आई एम विशाल देवर्सी। तो जो भी स्टूडेंट्स IIT जैम, CSIR नेट या हायर मैथमेटिक्स में रुचि रखते हैं, या ग्रेजुएशन कर रहे हो मैथ्स में, मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, या इवन फिजिक्स के भी स्टूडेंट जो मैथ्स पढ़ने में इच्छुक हैं, इनफैक्ट मैथ पढ़ने इच्छुक है, उनको ज़रूरी भी है, वो सब लोग यू आर वेलकम टू दिस चैनल एंड यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दिस चैनल इज़ न्यू, तो अगर अच्छा लगे तो बाकी लोगों को भी बताइए। थैंक यू वेरी मच।